दोस्तों हरे कृष्णा बाय अंजू दयाल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आमल की एकादशी व्रत कथा महत्व सुनाने जा रही हूँ। बोलो भगवान विष्णु की जय। मंदाता जी बोले, शिष्ट जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में चैतरथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न क्षत्र आदि से दात्री का पूजन करने लगे। वह सब दात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस दिवालिया में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महत्म सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस भेलिए की मृत्यु हुई और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अंत इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मनुष्यों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिसमें वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी बकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करना लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो आमल की एकादशी की जय। दोस्तों हरे कृष्णा।